आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन के हूती ने कर दिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल और ड्रोनों की बारिश पर इजराइल में मचाई खलबली। फिलिस्तीन के सपोर्ट में जंतर मंतर पर उतरा जनसैलाब। इजराइल के खिलाफ गूंजी हुंकार। सुप्रीम कोर्ट ने असम के बंगाली मुस्लिम परिवारों को दी राहत। बेदखली और तोड़फोड़ मुहिम पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से जुड़े स्कूलों पर कार्रवाई। हुकूमत करेगी इंतजाम और सिलेबस तय। मुसलमानों पर जुल्म को देखकर सीएम स्टालिन का फूटा गुस्सा। कहा, ऐसे हालात मुल्क में कभी नहीं देखे। मोदी ने ममता हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जाम। पीएम मोदी बोले, आवाम का पैसा नोच रही है टीएमसी। मछुआरे और मखाना किसानों से मिले राहुल तेजस्वी। माहौल में पूरी तरह दिखाई दिया इंतखाबी रंग। अनिल अंबानी के घर सीबीआई का छापा। 17,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला। जयशंकर का अमेरिका को करारा जवाब। रूस से तेल खरीद कर दी सफाई। अगर आपको पसंद नहीं तो मत खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया भारत में अमेरिका का राजदूत। जो गोर सबसे कम उम्र के होंगे अमेरिकी राजदूत। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन के हूती ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर इजराइल को बुरी तरह से दहला दिया है। दरअसल हूती की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और कई आर्म्ड ड्रोनों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के आसमान को चीरकर इजरायली एयर डिफेंस को पार करते हुए ऐसी तबाही बरपाई कि इजरायली सेटलर्स में जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। यमनी फौज ने बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशक्लोन समेत कई इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद नेतन्याहू की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू को हमास और हूती जरा भी चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि नेतन्याहू को हर मोर्चे पर पूरी तरह घेर लिया गया है। एक तरफ रेजिस्टेंस के हमले, दूसरी तरफ इजराइल में बगावत और अब ईरान से एक बड़ी जंग का खदशा। मौजूदा वक्त में हमास और हूती ने जिस हिसाब से इजराइल की हालत खराब की हुई है, इस कड़ी में अब ईरान से जंग हुई तो इजराइल को जून में हुई जंग से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में बढ़ती जंग के खतरे के बीच ईरानी हिमायत याफ्ता हूती ने हमलों में तेजी करते हुए एक बार फिर इजराइल को बुरी तरह दहला दिया है। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमन की फौज ने अपने ताजा हमलों के दौरान इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाते हुए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और कई आर्म्ड ड्रोन्स दागे, जिनसे दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। फौज ने एक बयान जारी करते हुए इन कामयाबियों का ऐलान किया। बताया गया कि टारगेट्स में बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो इजरायली निजाम का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, तेल अवीव के अंदर एक फौजी निशाना और अशक्लोन शहर का एक और अहम मिलिट्री मकाम शामिल था। फौज के बयान में कहा गया कि एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया गया, जबकि दूसरे टारगेट्स पर बारूदी मवाद से लदे ड्रोन इस्तेमाल किए गए। फौज का दावा है कि तीनों ऑपरेशन कामयाबी से अपने टारगेट तक पहुंचे। इनमें से एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए हमले ने इजरायली दुश्मन के दरमियान सख्त अफरा तफरी और खौफ पैदा कर दिया। लाखों इजरायलियों को बंकर्स की तरफ भागना पड़ा। वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि यमनी मिसाइल ने इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलों को धोखा देकर अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। इजरायली फौज ने भी इकरार किया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन रोकने की कोशिशों में नाकाम रहा, जो कि कोई भी इंटरसेप्टर प्रोजेक्टाइल को गिरा नहीं सका। हिब्रू अखबार मारिफ के मुताबिक तेल अवीव के मोशाव गिंटन इलाके में कम से कम एक इमारत तबाह हो गई। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान याया सारी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि गजा की हिमायत हूती ने ताजा हमले किए हैं और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गजा पर जुल्म नहीं रोक देता। हूती के हमलों में तेजी से ये साफ इशारा मिल रहा है कि ईरान के साथ मिलकर अब आने वाले वक्त में हमास, हूती, हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा अटैक कर इजराइल की खटिया खड़ी करने वाले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर धरना मकाम पर गजा के साथ हम आहंगी दिखाने के लिए भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इजराइल की क्रूर और आक्रामक कार्रवाइयों की कड़ी मजम्मत करते हुए हजारों नागरिकों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने गजा में भुखमरी और इंसानी संकट पर गहरी फिक्र जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि गजा पर इजरायली फौज या सियासी कब्जा पहले से मौजूद इंसानी बहरान को और बढ़ा देगा। एहतजाजियों ने मुखालिफ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की तकरीरों को ध्यान से सुना और फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में जोश के साथ नारे लगाए। इस एहतजाज में आम नागरिक, तलबा, समाजी और मजहबी नेता, सिविल सोसाइटी के एक्टिव मेंबर और दिल्ली व पड़ोसी सूबों के मुख्तलिफ मजहब और तबकों के लोग शामिल हुए। उनकी बड़ी हिस्सेदारी ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि फिलिस्तीनियों का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि भारत में अमन और इंसाफ पसंद सभी लोग
फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इजरायली हमले की खुलकर मजम्मत करते हैं। असम हुकूमत के आधार कार्ड से ताल्लुक रखने वाले फैसले का जमकर एतराज किया जा रहा है। AIUDF लीडर रफीकुल इस्लाम ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। असम हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल तक सूबे में 18 साल से ऊपर के अफराद को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हाँ, ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट, ST और चाय बागान मजदूरों पर लागू नहीं होगी। हुकूमत के इस फैसले पर अब सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। AIUDF लीडर रफीकुल इस्लाम ने इसे तुगलकी फरमान कहा। उन्होंने कहा, अगर कोई गैर कानूनी विदेशी आता है तो उसे गिरफ्तार कर बाहर भेजो, लेकिन हिंदुस्तानी शहरियों को सिर्फ 1 महीने की मोहलत देकर आधार पर पाबंदी लगाना ये सरासर तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि असम में जल्द ही सोशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने वाली है। ऐसे में हुकूमत चाहती है कि कुछ लोगों को आधार कार्ड से महरूम रखकर वोटर लिस्ट में शामिल होने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज असम के गोलाघाट जिले के उरियम घाट और उसके गिरदो नवाज गांव में जारी बेदखली और ढहाने की कार्रवाई पर स्टेटस को बनाए रखने का हुक्म दिया, जिससे दशकों से यहां रहने वाले 2000 से ज्यादा बंगाली मुस्लिम घरानों को फिल वक्त राहत मिली। बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को असम के गोलाघाट जिले के उरियम घाट और पड़ोसी गांवों में जारी बेदखली और तोड़फोड़ मुहिम पर स्टेटस को बनाए रखने का हुक्म सुनाया। हुकूमत ने हाल ही में इन इलाकों में अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक शुरू की थी, जिसमें 2000 से ज्यादा बंगाली मुस्लिम घरानों को निशाना बनाया गया। इन अफराद का कहना है कि वो कई दशकों से वहां आबाद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज PS नरसिम्हा और जज अतुल S चंदूरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दरख्वास्त की समाअत करते हुए नोटिस जारी किया और अस्थायी हुक्म जारी किया। जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा कदम उठाते हुए जमाते इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कई राइटर्स की तकरीबन 25 किताबें बैन कर दी गईं। इन किताबों पर अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। इसी सिलसिले में यहाँ के तालीमी शोबे ने मुतनाज़ा तंजीम जमात इस्लामिया से जुड़े 215 स्कूलों को अपने तसल्लुत में लेने का फैसला किया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को इस बात की इत्तला दी थी कि ये स्कूल दर हकीकत या बिल वास्ता तौर पर जमात इस्लामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। बता दें कि जमात इस्लामी पर UAPA कानून के तहत जम्मू कश्मीर में पाबंदी लगी हुई है। इसके साथ ही तालीमी शोबा ये भी तय करेगा कि इस फैसले से तलबा की तालीम मुतासिर न हो। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने हिंदू मुस्लिम एक तरफे से सियासत करने वालों को सख्त निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये हालात टेम्परेरी हैं और मजहबी नफरत फैलाने वाली ताकतें ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने मुल्क भर में फैल रही नफरत और मजहबी खुशहाली बिगाड़ने की कोशिशों पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ राइट विंग सोच वाली हुकूमतों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल हमेशा के लिए नहीं है और ऐसे नफरत फैलाने वाले अनासिर ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाएंगे। चेन्नई में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश जताई। उन्होंने कहा, मुल्क भर में नफरत भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। कई रियासतों में अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है। CM ने कहा, भारत में अक़लियत बिरादरी ने इससे पहले इस तरह की चुनौतियों का सामना कभी नहीं किया है। मध्य प्रदेश में जिला अदालत ने शिया बिरादरी के एक इमाम बाड़े पर सुनवाई करते हुए उसे PWD को सौंपने का हुक्म दिया है, जिसके बाद बिरादरी के लोगों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मध्य प्रदेश में शिया कम्युनिटी के एक इमाम बाड़े को रियासत PWD को सौंप दिया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। इस फैसले को चैलेंज करते हुए शिया कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ये इमाम बाड़ा बरसों से इबादत और मजहबी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले के हटवारा के इमाम बाड़े को लेकर लंबे वक्त से तनाज़ा जारी था। पिछले चंद सालों से हिंदूवादी तंजीमों की तरफ से इस इमाम बाड़े की वैधता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसी केस की सुनवाई में जिला मजिस्ट्रेट ने इसे PWD के हवाले करने का हुक्म दिया। मुरादाबाद में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिमों के जरिए बैंड बाजा कंपनियां चलाने के खिलाफ एक एडवोकेट ने CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद से विवाद गर्मा गया। अब मुरादाबाद AIM महानगर सदर एडवोकेट वकी रशीद ने कहा, जो बैंड बाजा वाले ऑपरेटर्स हैं वो तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और टैक्स भी देते हैं। अगर कोई कानून बना है तो बताएं, आप खुल कर आएं या ये कहें कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है।
और से देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संवैधानिक देश में कोई भी कारोबार किसी भी नाम से कर सकता है, किसी को पाबंदी तो है नहीं। अब अब कोई अल कबीर के नाम से कारोबार करेगा तो आप उसे बंद करा देंगे। अल नूर के नाम से कोई हिंदू कारोबार अगर कर रहा है तो वो आपने आपने वो बंद करा दिया है क्या? नहीं बंद कराया ना, क्योंकि आपको वहाँ से टैक्स भी मिलता है। अब जो ये बैंड बैंड का काम करते हैं, जो लोग शादियों में ये सब काम करते हैं, तो वो तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और टैक्स भी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, तो किसी को क्या परेशानी है? सीबीआई ने शनिचर को रिलायंस कम्युनिकेशन और इसके मालिक अनिल अंबानी से ताल्लुक रखने वाले मकामात पर छापेमारी की। ये छापा एक बैंक लोन फ्रॉड केस के सिलसिले में मारा गया। सीबीआई ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके मालिक अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापे डाले। पीटीआई के मुताबिक ये कार्यवाही बैंक में धोखाधड़ी के एक केस से मुताल्लिक है। इल्जाम है कि इस धोखाधड़ी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सीबीआई का कहना है कि उन्हें इस मामले में कई गड़बड़ लगी हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लीडरान ने पूरे इलाके को बैनर पोस्टर से पाट दिया। जगह जगह कारकुनान की भीड़ जुट गई है और माहौल पूरी तरह इंतखाबी रंग में दिखाई दे रहा है। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर राहुल गांधी और बिहार के ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में मछुआरे और मखाना किसान बिरादरियों के अरकान से मुलाकात की। इस दौरान सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी भी मौजूद रहे। वहीं इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े लीडर भी उनके साथ थे। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारतीय मुसल्लह अफवाज में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जो एक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई थी। शिवसेना की पार्लियामेंट मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में मुमकिना भारत पाकिस्तान मैच के मुल्क में सीधे नशरियात पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने जुमे को कौमी मफाद और अवामी जज्बात का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और भारत मैच का बराह रास्त नशरियात बंद करने के लिए सरकार को खत लिखा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव को लिखे खत में प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, मैं आपको गहरे दर्द और तशवीश के साथ लिख रही हूँ, न सिर्फ एक पार्लियामेंट मेंबर की शक्ल में बल्कि इस मुल्क के शहरी की शक्ल में भी, जो अभी भी इस साल पहलगाम में हुए बर्बर दहशतगर्दाना हमले में जान माल के नुकसान का गम भूल नहीं पाया है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि थराली में बादल फटने से काफी नुकसान होने का इम्कान है। काफी मलबा आया है, जिससे एसडीएम घर समेत कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने का वाकया सामने आया है। चमोली के थराली में बादल फटा है। इस वाकये में 2 लोगों के दबने की खबर है। रात 1 बजे का वाकया है। राहत और बचाव के काम के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया है कि थराली तहसील में कल रात बादल फटने से काफी नुकसान होने का इम्कान है। बादल फटने से काफी मलबा आया है, जिससे एसडीएम घर समेत कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। देश में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मामला हाल ही में तब बढ़ गया जब टोल टैक्स को लेकर फौज के एक जवान के साथ मारपीट हो गई। हाल ही में एक टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर सेना के एक जवान और वहां मौजूद टोल कर्मियों के बीच झगड़ा हो गया। इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई कि टोल प्लाजा से क्या फौजियों को छूट नहीं मिलती। इसी बीच में एक के बाद एक कई चीजें शामिल होती गईं। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें आती हैं कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा की देरी हो जाए तो बिना टोल दिए जा सकते हैं। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिक्र जताई और ऐसे में टोल टैक्स क्यों दिया जाए, इसे लेकर भी सवाल उठाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे के दिन पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर शदीद हमला किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के बदलाव के दावे को झूठा करार दिया। मोदी ने कोलकाता में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बंगाल हुकूमत मरकज की तरफ से भेजे गए पैसा तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों में तकसीम कर रही है। पीएम मोदी ने अपने खुतबे की शुरुआत दुर्गा पूजा की तैयारियों के जिक्र से की। उन्होंने कहा कि कोलकाता नए रंगों और नई ऊर्जा से जगमगा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ईमान और खुशी का त्योहार तरक्की के त्योहार से मिलता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है।
उन्होंने बताया कि उन्हें कोलकाता मेट्रो और शाहराहों से जुड़ी अहम स्कीमों की नींव रखने और इफ्तिताह का मौका मिला। मोदी ने कहा कि बंगाल आबादी के लिहाज से मुल्क के बड़े सूबों में से एक है और जब तक बंगाल मजबूत नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सफर कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब तक बंगाल में टीएमसी की हुकूमत रहेगी यहाँ की तरक्की रोकी जाएगी। सीनेट से मंजूरी मिलती है तो गैर जुनूबी और वस्ती एशियाई मामलों के लिए स्पेशल एनवॉय का ओहदा भी संभालेंगे। गौर अब तक सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि व्हाइट हाउस के अहम एहलकार सर्जियो गौर को भारत का नया सफीर मुकर्रर किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गौर की तारीफ करते हुए लिखा, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके के लिए मेरे पास ऐसा शख्स होना चाहिए जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं। सर्जियो मेरे कई सालों से करीबी दोस्त रहे हैं और वो एक शानदार सफीर साबित होंगे। गौर भारत में राजदूत होने के साथ साथ जुनूबी और वस्ती एशियाई ममालिक के खुसूसी एलची भी होंगे। इस इलाके में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क शामिल हैं जहां अमेरिका के पास अभी फुल टाइम सफीर नहीं है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका और यूरोप पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में मसला है तो बिल्कुल मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। यूरोप भी खरीदता है, अमेरिका भी खरीदता है, अगर पसंद नहीं तो आप ना खरीदें। इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि ये अजीब बात है कि तिजारत समर्थक अमरीकी इंतजामिया के लोग दूसरों पर तिजारत का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा, अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में कोई दिक्कत है तो उसे मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं करता। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, अगर पसंद नहीं तो बिल्कुल न खरीदे। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत रूस के साथ तिजारत बढ़ाना चाहता है। मेरी रूस यात्रा के दौरान हुई बातचीत में हमने दो तरफा रिश्तों पर तवज्जो दी है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।